हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफी तेज गति से फैल रहा है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नॉर्वे में साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा अधिक केसेस नोट किए जा चुके हैं। यह अभी 91 देशों में है। 27,000 से अधिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दुनिया में नोट किए जा चुके हैं और यह काफी कम समय में काफी गति से फैलते हुए दिखाई देता है। जहां जैसे साउथ अफ्रीका में देखें कि जो अभी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 98% केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 24,000 के करीब केसेस ऑन ए डेली बेसिस वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पुराने कुछ दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो एक काफी स्टीप राइज इन केसेस। तो नॉर्वे में जहां ओमिक्रॉन के 18% केसेस आए हैं, कनाडा में जहां 9.6% केसेस ओमिक्रॉन के हैं, इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें तो पाते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पर सर्ज आ रहा है। जहां डेल्टा का सर्कुलेशन लो था वहां पर भी काफी अधिक गति से ओमिक्रॉन फैल रहा है। एक संभावना लगती है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को जहां जहां अधिक केसेस फैलेंगे वहां रिप्लेस करते हुए हो सकता है दिखाई दे कि ओमिक्रॉन एक वेरी हाई रिस्क के रूप में हमारे सामने है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में जो विषय बताए हैं हम फिर आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है वैसा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में उस गति से बढ़ते हुए केसेस को नोट नहीं किया गया है। उन्होंने यह कंसर्न भी जाहिर किया था कि लोग ओमिक्रॉन को माइल्ड समझकर उसको डिसमिस ना करें और जरूरी है कि जैसे कि पिछले 2 सालों से देश और दुनिया कोविड की लड़ाई में सतत प्रयास करते हुए मैनेज कर रहा है, उसी गति से ओमिक्रॉन या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी उसी संभावना और उसी गति से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है कि जो लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं है उन्हीं के चांसेस है उनका हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है या डेथ रेट वहां पर ज्यादा पाया जाता है। That situation in many parts of the world, in particular parts of Africa and but also in particular in Europe, has gone worse compared to when we met last. ये डेल्टा से हो रहा है, पार्टली ओमिक्रॉन से हो रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान जरूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है। कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। और ओमिक्रॉन में एक खास बात यह है कि अब जीनोमिक ही हो जाता तभी पता चलता, उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है कि इस इन्फेक्शन जो RT-PCR में आई है उसमें इसका मतलब है डिले भी होती है, पता चलने में भी देर रहेगी। जब तक पिक्चर सामने आएगी कई कुछ हो चुका होगा। वो यहाँ का है, वो यहाँ जाके दिखाई देता है। Tremendous effort has been made, systematic effort has been made, the collective alertness और सारा जैसे आपको बताया गया किस तरह से ये सारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट।